आईटीसी ने ऐसा क्या किया कि स्मोकिंग करना आज कई लोगों की लत बन गई है। सिगरेट इतनी जानलेवा है, इसके बावजूद भी क्यों लोग इसे पीना अपनी शान समझते हैं? क्या वजह है कि कई सेक्टर में होने के बाद भी आईटीसी का 50% मुनाफा सिगरेट से ही होता है? आईटीसी सिगरेट की वो कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो भारत की सबसे बड़ी आबादी को कैंसर का शिकार बना रही है? आईटीसी लिमिटेड भारत में सिगरेट की सबसे बड़ी ब्रांड होने के साथ ही भारत की 9वीं सबसे बड़ी कंपनी भी है। आईटीसी, जिसका पूरा नाम है इंडियन टोबैको कंपनी, जो सिगरेट के साथ साथ कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी को भी बेच रही है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में मौत का एक बड़ा आंकड़ा उन लोगों का है जो सिगरेट को कंज्यूम करते थे या रेगुलर सिगरेट के धुएं के कांटेक्ट में रहते थे। स्मोकिंग किल्स, सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट के कवर में इतने बड़े और खतरनाक टैगलाइन के लिखे जाने के बाद भी लोग बेफिक्र होकर सिगरेट को कंज्यूम करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फैक्ट वर्थ 369। फैक्ट वर्थ 369 में हम आपके लिए बिजनेस और फैक्ट रिलेटेड बेहतरीन वीडियो लेकर आते हैं। आज के इस वीडियो में हम आईटीसी लिमिटेड के उन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे जिसके थ्रू कंपनी ने भारत की बड़ी आबादी को सिगरेट एडिक्ट बना दिया। पूरी जानकारी काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, भारत में सिगरेट की शुरुआत हालांकि 17वीं सेंचुरी से हो गई थी, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी ब्रिटिश के आने के बाद ही बढ़ी और तब ब्रिटिशों ने कोलकाता में 24 अगस्त 1910 को आईटीसी की नींव रखी और नाम रखा इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उस समय कंपनी के शेयर ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी और कुछ इंडियन सियासत के बीच डिवाइड किया गया। इस टोबैको कंपनी ने अट्रैक्टिव बैनर्स के साथ जब सिगरेट को प्रमोट किया तो कुछ ही सालों में सिगरेट को पूरा भारत जानने लगा। फिर भारत में आजादी का दौर आया, तब ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी को भी आईटीसी के शेयर को छोड़कर जाना पड़ा, जिसके बाद साल 1970 में इसका नाम बदलकर इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड रखा गया और फिर कुछ सालों बाद 1974 में इसे शॉर्ट करके आईटीसी लिमिटेड किया गया। आईटीसी बनने के बाद कंपनी सिगरेट के अलावा कई अलग अलग ब्रांड के साथ भी इन्वॉल्व हुई और आज आईटीसी 35 से भी अधिक ब्रांड का एक बड़ा ग्रुप लीडर है। आईटीसी के साथ में आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट बिस्किट, दूध, घी, नूडल्स, फिलामा विवेल जैसे कई ब्रांड शामिल है। दोस्तों, आपको बता दें, इतने बड़े ब्रांड ग्रुप होने के बाद भी आईटीसी को सबसे ज्यादा बेनिफिट सिगरेट के सेल में ही होता है, क्योंकि सिगरेट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम और कंजप्शन बहुत ज्यादा है। टीवी एड्स, बड़े बड़े बैनर आदि से टोबैको कंपनी द्वारा लगातार प्रमोशन करने से भारत में सिगरेट पीने वालों के आंकड़े लगातार इजाफा होता रहा। लेकिन फिर कुछ एक समय ऐसा आया जब भारत के कई हॉस्पिटल में कैंसर के मामले बढ़ते हुए दिखाई देने लगे, जिसका मेन रीजन था सिगरेट का अधिक सेवन। तब साल 2004 में भारत सरकार ने टीवी के सिगरेट एड्स पर कंप्लीटली बैन लगा दिया, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर गिरने लगे थे। तब आईटीसी ने प्राइस प्लेस प्रमोशन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को प्लान किया। आइए समझते हैं आईटीसी के इन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डिटेल में। दोस्तों, कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है प्राइस। इसमें कंपनी ने टेस्ट और रेट के अकॉर्डिंग सिगरेट को प्रीमियम और नॉन प्रीमियम कैटेगरी में अलग अलग नाम जैसे गोल्ड फ्लेक, क्लासिक, नेवी कट, इंडियन किंग सहित 14 अधिक वेरायटी के साथ मार्केट में उतारा, ताकि हर कस्टमर अपने टेस्ट और रेट के हिसाब से प्रीमियम और नॉन प्रीमियम को सिलेक्ट कर सके। आईटीसी का सेकेंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लेस यानी कि जगह पर डिस्प्ले। इसके लिए कंपनी ने रिटेल्स दुकानदार और कॉमन जगहों को टारगेट किया। कंपनी ने कई रिटेल्स दुकानदारों की दुकान के सामने सिगरेट के बड़े बैनर लगवाने के साथ साथ कई कॉमन जगहों पर होर्डिंग भी लगवाए। इन अट्रैक्टिव बैनर और होर्डिंग को देखकर लोग सिगरेट को बार बार ट्राई करने लगे, जिससे कंपनी कुछ ही समय में प्रॉफिटेबल ग्रोथ में आ गई। अब बात करते हैं आईटीसी की तीसरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की, जो थी प्रमोशन। लेकिन एड्स प्रमोशन तो बैन था, फिर कैसे? तो दोस्तों, बता दें कि आईटीसी ने प्रमोशन स्ट्रेटेजी के लिए फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट किया। कई फिल्मों में आज भी कई एक्टर और एक्ट्रेस खुलेआम स्मोकिंग करते दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर युवा जनरेशन सिगरेट पीने की शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे स्मोकिंग के एडिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि यूथ टीवी एक्टर के जैसे करना अपनी शान समझने लगे। इस तरह आईटीसी ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए मात्र 4 साल में ही फिर से सिगरेट के सेल में ग्राफ बढ़ा दिया और अब कंटिन्यू बढ़ ही रहा है। आज आईटीसी ने सिगरेट इंडस्ट्री में 77% हिस्सेदारी के साथ अपनी मोनोपोली बना ली है। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि सरकार ने सिर्फ एड्स पर बैन क्यों लगाए, कंपनी क्यों नहीं बंद की? तो इसका सिंपल सा फैक्ट है, आईटीसी के गवर्नमेंट को मिलने वाले करोड़ों अरबों पर टैक्स, क्योंकि सिगरेट बंद हुई तो आईटीसी के बाकी सेक्टर के शेयर भी गिर जाएंगे। इससे सरकार को काफी बड़े लॉस को झेलना पड़ेगा। लेकिन आप क्यों आईटीसी के बहकावे में आकर स्मोकिंग करके अपनी मौत को दावत दे रहे हैं? अगर ऐसे ही आप सिगरेट पीकर कंपनी का सपोर्ट करते रहे तो शायद आपकी जिंदगी भी कभी सिगरेट के धुएं के साथ राख में मिल जाएगी और आईटीसी आपको मौत बेचकर जश्न मनाएगा। इसलिए अगर आप भी स्मोकिंग करते हैं तो आज से ही इसे क्विट करें। बाकी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।